हीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये भगवान शिव की स्तुति चल रही है भगवान के लिए और प्रचेताओं को सुना रहे हैं। बहुत लंबी स्तुति है, अभी भी पूरी नहीं हुई। यो माया इदं पुररूपया असृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयति अभिक्रियः यद भेद बुद्धिः सद इव आत्मदुष्टया तम आत्मतंत्रम भगवन् प्रतीमहि। मेरे साथ। यो माया इदं पुररूपया असृजत् यो माया इदं पुरुरूपया असृजत् विवर्ति भूयः क्षपयति अविक्रियः बिभर्ति भूयः क्षपयति अविक्रियः यद भेद बुद्धिः सद इव आत्मदुष्टया यत् भेद बुद्धिः सद इव आत्मदुष्टया त्वम् आत्मतंत्रं भगवन् प्रतीमहि। त्वम् आत्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। शब्दार्थ है यह जो माया से इदम यह पुरु अनेक रूपया रूपों के द्वारा असृजत उत्पन्न किया विवर्ति पालन करता है भूयः पुनः क्षपयति संहार करता है अविक्रियः बिना किसी परिवर्तन के यत जो भेद बुद्धि अंतर करने की बुद्धि सद शाश्वत इव सदृश आत्मदुष्टया अपने आप को कष्ट देते हुए तुमको आत्मतंत्रम पूर्णतया स्वतंत्र भगवान हे भगवान प्रतिमहि मैं समझता हूँ। हे भगवान आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसे ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है। बिल्कुल ठीक है। और यद्यपि आप इनका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं। इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ये कह रहे हैं शिव जी। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान हे भगवान आपकी शक्तियां अनेक हैं आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूप में प्रकट होती हैं। और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसे ही शक्तियों से
आपने ऐसी ही ऐसी शक्तियों से शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है। उत्पत्ति की है। और यद्यपि आप इसका पालन और और यद्यपि यदि आप आप इसका इसका पालन पालन इस प्रकार करते हैं इस इस प्रकार प्रकार करते हैं करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो। मानो ये मानो यह चिरस्थायी हो। चिरस्थायी हो। हाँ, जैसे परमानेंट है और हमको भी लगता है ये है हमारा घर, हमारा देश, हमारी कॉलोनी, हमारा शहर परमानेंट लगता है चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। किंतु किंतु अंत में अंत आप में इसका आप इसका संहार कर संहार देते कर हैं। देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं। किंतु किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती रहती हैं। हैं। हाँ, इसलिए कोई एक जना घर का चला जाता है छोड़ के, कितना विचलित हो जाते हैं हम। ये वो सत्यता है। इसलिए वे इस दृश्य जगत को इसलिए वे इस दृश्य दृश्य जगत जगत को को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। आपसे आपसे भिन्न भिन्न अथवा अथवा पृथक पृथक मानती हैं। मानती हैं। तक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं हे हे भगवान, भगवान, आप आप सर्वदा स्वतंत्र हैं स्वतंत्र और हैं। मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। तात्पर्य हरे माता कृष्ण हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की गए। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं जिन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। दृश्य जगत भी भिन्न भिन्न है, यथा आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ तथा भौतिक जगत। इसी प्रकार जीवात्माएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, कुछ बद्ध हैं तो और कुछ नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीवात्माएं कभी भी माया के संपर्क में नहीं आती, किंतु इस जगत में कुछ जीवात्माएं बद्ध होती हैं और वे अपने को परमेश्वर से विलग मानती हैं। माया के संपर्क में रहने से इनका अस्तित्व सदा संकट में हो रहता है। सदैव संकट में रहने के कारण बद्ध जीव माया को अत्यंत कष्टप्रद समझता है। एक वैष्णव कवि ने इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है: कृष्ण भूलिए सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुखः। जब जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है और परमात्मा की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है, तो वह अपने को मिथ्या ही भोक्ता मान बैठता है और परमात्मा से विलग हो जाता है। अतः माया पराशक्ति जीवात्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रद है, किंतु परमात्मा के लिए रंच मात्र भी नहीं। परमात्मा के लिए माया तथा पराशक्ति एक समान है। इस श्लोक में शिव जी बताते हैं कि माया कभी भी भगवान के लिए कष्टप्रद नहीं होती। वे परम स्वतंत्र हैं, किंतु जीवात्मा के स्वतंत्र ना होने से माया कष्टप्रद है। फलतः अपराशक्ति भेद उत्पन्न करती है, किंतु मायावादी विचारक इसे नहीं समझ सकते, इसलिए वे माया से मुक्ति चाहते हैं। किंतु वैष्णव चिंतक भगवान को भली भांति समझता है, अतः माया में उसे किसी प्रकार का उपद्रव नहीं दिखता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की सेवा में माया का उपयोग करना जानता है। अपराध विभाग तथा प्रशासन विभाग भले ही नागरिकों की दृष्टि में पृथक पृथक प्रतीत होते हों, किंतु सरकार के लिए तो ये दोनों विभाग एक जैसे हैं। अपराध विभाग अपराधियों के लिए कष्टप्रद है, किंतु आज्ञाकारी नागरिकों के लिए नहीं। इसी प्रकार यह माया भले ही बद्ध जीव के लिए कष्टप्रद हो, किंतु भगवान की सेवा में लगे हुए मुक्त जीवों से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। पुरुष अवतार महाविष्णु के माध्यम से भगवान ने इस समग्र दृश्य जगत की उत्पत्ति की है। केवल श्वास से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करके वे भगवान विष्णु के रूप विष्णु के रूप में दृश्य जगत का पालन करते हैं। तब संकर्षण रूप में वे उसका संहार करते हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार के बावजूद भगवान अप्रभावित यानी
निर्लिप्त बने रहते हैं। भगवान के ये कार्यकलाप तुच्छ जीवों के लिए भले ही उद्विग्न करने वाले हों, किंतु अत्यंत महान होने के कारण भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेद बुद्धि द्वारा दृष्टिहीन हुए बिना शिवजी या कोई भी शुद्ध भक्त इसे स्पष्ट देख सकता है। भक्त के लिए भगवान परमात्मा है, और चूंकि वे परम शक्तिमान है, अतः उनकी शक्तियां भी दिव्य होती हैं। भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं होता, क्योंकि भौतिक जगत का अर्थ है भगवान को विस्मृत करना। हरे कृष्ण को। ये भक्त तो ऐसे लेता है, मायावादी, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, मायावादी इसको ऐसे नहीं लेते, इसलिए वो कहते हैं ये जगत मिथ्या है, ये जगत गलत है, गलत है, यहाँ से निकलो। उनका भी है ये, वो भी समझते हैं इस चीज को यहाँ, लेकिन मिथ्या। भक्त इसको मिथ्या नहीं मानता, क्योंकि ये भगवान की रचना है, ये सत्य है, लेकिन क्षणिक है। जैसा इसमें बताया, ये क्षणिक है। इस क्षणिक होने के बावजूद ये क्षणिक है, भक्त समझता है। और मायावादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अभक्त है वो इस चीज को नहीं समझता, वो हर चीज परमानेंट समझता है। और जो परिवर्तन होते हैं उनसे वो विचलित हो जाता है। कोई भी परिवर्तन होता है वो सोचता है कि ये क्या हो गया उससे, लेकिन धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर मनुष्य है, भगवान का भक्त है, वह इससे कभी भी विचलित नहीं होता है। क्रियाकलाप इदम एव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये होते इंद्रिय अंतःकरण उपलक्षितम् वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः। मेरे साथ, क्रियाकलाप इदम एव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये होते इंद्रिय अंतःकरण उपलक्षितम् वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः। शब्दार्थ है क्रिया, कार्य, कलाप है, विधियों से, इदम यह, एवं निश्चित, निश्चय ही, योगिनः योगीजन, श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा तथा दृढ़ निश्चय से, साधु उचित रीति से, यजंती पूजा करते हैं, सिद्ध सिद्धि के लिए, भूत भौतिक शक्ति, इंद्र इंद्रियां, अंतकरण हृदय, उपलक्षितम के द्वारा लक्षित, वेदे वेदों में, च भी तंत्रे शास्त्रों में, च भी ते आप एव निश्चय ही कोविदा पटु मर्मज्ञ। हे भगवान, आप विराट रूप, इंद्रियों, मन बुद्धि अहंकार जो भौतिक हैं, तथा आपके अंश रूप सर्व नियामक परमात्मा, इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्म योगी या ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं, कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। आप ही पूज्य हैं, ये शिव जी बता रहे हैं। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, का विराट रूप, इंद्रियों, मन बुद्धि अहंकार तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा, इन सभी 5 तत्वों से बना है। इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी तथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्य द्वारा आपकी पूजा करते हैं। अपने अपने कार्य द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में
वेदों वेदों तथा तथा शास्त्रों में शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं, जो जो वेदों के वेदों के निष्कर्ष हैं, वेदों के निष्कर्ष निष्कर्ष है हैं, कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं, कहा गया है कि कि केवल आप ही केवल आप पूज्य केवल हैं। आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। सभी वेदों वेदों का का यही यही अभिमत है। अभिमत है। एक चीज इसमें अटपटी लगती है, हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार ये तो सबसे भौतिक है, तथा आपके अंशरूप सर्वनियामक परमात्मा इन सभी पांच तत्वों से बना है। परमात्मा तो पांच तत्वों से नहीं बना है। ये क्या कहने का मतलब है? अभी पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सीमा सिंघानिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। पिछले श्लोक में शिव जी भगवान के उस रूप का दर्शन करना चाहते थे जिसमें भक्तों की रुचि सदा रहती है। भौतिक जगत में भगवान के अन्य रूप भी प्रकट होते हैं जिसमें ब्रह्मा तथा अन्य देवता सम्मिलित हैं और भौतिकतावादी लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय श्लोक 10 में कहा गया है कि जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं उन्हें विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान की स्तुति है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्त, ज्ञानी, मोक्ष काम तथा कर्मी सर्व काम सभी भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं। यह करते समय जैसा कि यहाँ कहा गया है, यज्ञ काम है। मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि देवता परमेश्वर के दूत हैं। वास्तव में पूजनीय तो यज्ञेश्वर विष्णु है। इस प्रकार भले ही वैदिक तथा तांत्रिक यज्ञों में विभिन्न देवों की पूजा की जाती हो, यज्ञ के वास्तविक लक्ष्य तो भगवान विष्णु है। अतः भगवत गीता 9:23 में उल्लेख है, ये अपमने देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धया ते अपि मामेव मावे कौन्तेय यगन अनवधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवों को अर्पित करे वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु वह बिना वास्तविक ज्ञान के अर्पित किया गया होता है। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के उपासक श्री भगवान की ही पूजा करते हैं, किंतु वे नियामक सिद्धांतों के विपरीत ऐसा करते हैं। अनुष्ठानों का प्रयोजन भगवान विष्णु को तुष्ट करना है। विष्णु पुराण 3:8-9 में इस बात की पुष्टि की गई है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुरा आराध्य पंथा नियते ततोषु कारणम। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्मी, ज्ञानी या योगी, वस्तुतः हर कोई यदि वह वेदों तथा तंत्रों का वास्तव में मर्मज्ञ होता है तो वह भगवान विष्णु को ही पूजता है। कोविदः शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान के भक्तों का सूचक है। केवल भक्त ही इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। भौतिक शक्ति माया के अंतर्गत वे 5 तत्वों तथा मन, बुद्धि एवं मिथ्या अहंकार द्वारा व्यक्त है। उन्हें एक अन्य शक्ति जीव के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में जितने भी प्राकृत हैं वे सब मिलकर भगवान की विभिन्न शक्तियों को ही प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि भगवान एक हैं और उनका विस्तार हर वस्तु में होता है। इसे वैदिक सूक्ति सर्वकाल ब्रह्मा से समझा जा सकता है। जो इसे जानता है वह भगवान विष्णु की आराधना में ही अपने समस्त शक्ति को केंद्रित करता है। हरे कृष्ण। माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके पास इंग्लिश का वर्जन है क्या? ये जो लिखा है ना जी जी। कि सर्व नियामक परमात्मा इन सभी 5 तत्वों से बना है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। इंग्लिश का वर्जन है आपके पास? अभी पढ़ सकते हो? वेदाभ्यास पर अभी मैं निकालती हूँ प्रभु जी। अब जी मैं पढ़ सकता हूँ। मैं प्रभु जी हाँ, होंगे। पढ़िए तो प्रभु, पढ़िए तो। इसमें लिखा है, प्रभु जी, माय डियर लॉर्ड, हाँ, your universal form consists of all 5 elements: the हाँ, senses, mind, intelligence, false ego, which is material, and the Paramatma, your partial expansion, who is the director of everything. Yogis other than the devotees
दैट इज ओके। उसको एक बार पढ़िए, फिर पढ़िए तो दोबारा पहले वाला सेंटेंस। जी प्रभु जी। माय डियर लॉर्ड, योर यूनिवर्सल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स। ओके ओके, ठीक है, इंक्लूडिंग परमात्मा। जी प्रभु। कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये हिंदी का ट्रांसलेशन में गलती होगी। ऐसा लग रहा है पढ़ने में जैसे परमात्मा इन 5 तत्वों से बना है। ऐसा लग रहा है कि परमात्मा, आत्मा, ये दिव्य हैं, ये 5 भौतिक तत्वों से नहीं बने हैं। वो इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग ये 5 तत्व आपके बने हैं, परमात्मा भी आपका अंश है। ये मतलब है। ये चीज हमको समझना है। परमात्मा भगवान का प्रभु जी, अंश। इन वर्ड नहीं आना चाहिए हिंदी में। परमात्मा के बाद जो इन सभी 5 तत्व है ना, वो इन अक्षर शब्द ना आए तो बराबर लगेगा शायद। हाँ, ये नहीं माता जी, वो क्या हुआ कि ये गूगल का ट्रांसलेशन है, जी चेक जी नहीं किया लोगों ने, जी इसलिए जो रिवाइज्ड एडिशन जो आप लोगों के पास है उसमें ठीक है। ये जो जी पुराना एडिशन में जो उन्होंने, क्योंकि जल्दीबाजी में किया, चेक नहीं किया, क्योंकि बहुत जगह गलतियां आपको दिखने को मिलती हैं। तो अब जो लोग खरीदें उनको हमेशा नया एडिशन जो उन्होंने करेक्ट करके लिया है उसको लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। त्वम एक आद्यः पुरुषः सुप्त शक्ति तया रजः सत्वतमो विभिद्यते महान अहम कम मरुदग्निवार्धरा सुरः यह है सुर ऋषियो भूतगणा इदम यतः। मेरे साथ, त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्त शक्ति त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिः शक्ति तया रजः सत्वतमो विभिद्यते तया तथा रजः सत्तमो विभिद्यते। विभिद्यते महान अहम खम मरुद अग्निवार्धरा महानहं खं मरुदग्निवार्धराः। सुर ऋषयो भूतगणा इदम यतः। ऋषयो भूतगणा इदं यतः। तुम एक अकेले, आद्य आदि, पुरुषः पुरुष, सुप्त सोई हुई, शक्ति तया उससे, रजोगुण सत्व सतोगुण, तमः अज्ञान तमोगुण, विविध्यते अनेक भेद हो जाते हैं, महान समष्टि शक्ति संपूर्ण, अहम अहंकार, हम आकाश, मरुत वायु, अग्नि वा जल, धरा पृथ्वी, सुर ऋषियः देवता तथा ऋषिगण, भूतगणा जीव, इदम यह सब, यतः जिससे, हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की जिससे के आप जो लोग, अब तो खैर आप लोगों में नहीं होंगे, जो शिव जी के महान भक्त हैं कुछ, और वो शिव पुराण पढ़े हुए, वो ऐसा समझते हैं कि शिव जी परम पुरुष हैं, ऐसा समझते हैं। अब आपको ये समझ आ जाएगा उन लोगों को। हे भगवान आप समस्त कारणों के एकमात्र परम पुरुष हैं, ये शिव जी कह रहे हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, बिल्कुल होती नहीं, सुप्त रहती है, होती तो है, सुप्त रहती है। किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समस्त भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं, और हम भी होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है। आपकी आपकी भौतिक भौतिक शक्ति शक्ति सुप्त रहती है। रहती है। किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है किंतु जब आपकी शक्ति आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण, तो आपके आपके तीनों गुण, सत्व, रज तथा तमोगुण सत्व, रज तथा तमोगुण क्रिया करते हैं। करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति
फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, अर्थात अहंकार, आकाश, आकाश, वायु, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अग्नि, तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। प्रकट होते इस हैं। प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भौतिक भौतिक जगत जगत की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। तात्पर्य श्री कृष्ण अशोक। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यदि सारी सृष्टि एक है अर्थात परमेश्वर या विष्णु के अतिरिक्त और कुछ है नहीं है, तो फिर मर्मज्ञ अध्यात्मादि क्यों कर इस श्लोक में दी गई कोटियों का उल्लेख करते हैं? विद्वान तथा विशेषज्ञ क्यों कर पदार्थ तथा आत्मा में भेद मानते हैं? इन प्रश्नों को उत्तर स्वरूप शिव जी कहते हैं कि आत्मा तथा पदार्थ विचारकों द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, त्वमेक आद्यः पुरुषः, यद्यप भौतिक तथा आध्यात्मिक कोटियां भगवान द्वारा ही बनाई गई हैं, किंतु भगवान की सेवा में निरत जीवों के लिए ऐसा कोई विभेद नहीं होता। जो लोग भगवान की नकल करके भोक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए भौतिक जगत ही सब कुछ है। दरअसल ये भौतिक जगत सभी के सृष्टा आदि भगवान की विस्मृति ही है। पदार्थ तथा आत्मा का अंतर भगवान की सुप्त शक्ति का फल है, क्योंकि भगवान उन जीवों को कुछ सुविधा प्रदान करना चाहते हैं जो भगवान के भोगों का अनुकरण करना चाहते हैं। केवल ऐसे जीवों के लिए ही भगवान की सुप्त शक्ति से इस भौतिक जगत की उत्पत्ति हुई है। उदाहरणार्थ, कभी कभी बच्चे अपनी माता के अनुकरण पर रसोई घर में भोजन पकाना चाहते हैं। ऐसे अवसर पर माता कुछ खिलौने लाकर रख देती है, जिससे बच्चे भोजन पकाने में लग जाएं और उसका अनुकरण कर सकें। इसी प्रकार जब कुछ जीव भगवान के कार्यों का अनुकरण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार ही माया गतिशील होती है। उस समय प्रकृति के तीनों गुण गतिशील हो जाते हैं और सर्वप्रथम भौतिक शक्ति का प्राकट्य महत तत्व के रूप में, फिर क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के रूप में होता है। सृष्टि के पश्चात जीव दृश्य जगत में घुल मिल जाते हैं और वे ब्रह्म तथा सप्त ऋषियों के रूप में बाहर निकलते हैं। फिर विभिन्न देवता प्रकट होते हैं। देवताओं से मनुष्य, पशु, वृक्ष, पक्षी तथा अन्य सभी पदार्थ निकलते हैं, किंतु आदि कारण तो भगवान है, जिसकी यह पुष्टि यहाँ पर त्वमेक आद्या पुरुषः द्वारा हुई है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि मिलती है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जो लोग भौतिक शक्ति अर्थात माया के वश में हैं, वे ये नहीं समझ सकते कि प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान कृष्ण से हुआ है। इसका सारांश वेदांत की इस उक्त जन्मादस्य यतः वेदांत सूत्र में मिलता है। भगवत गीता में कृष्ण ने भी इसकी पुष्टि की है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। बुद्धिमान लोग इसे भली बात जानते हुए मेरी सेवा में रत होते हैं और अपने अंतःकरण से मेरी पूजा करते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, हम सर्वस्य प्रभु, तो उनका अभीष्ट यही रहता है कि वे ब्रह्मा, शिव, पुरुष अवतारों, भौतिक जगत तथा इस जगत के समस्त जीवों के भी उद्गम है। वस्तुतः प्रभव सृष्टि शब्द इस भौतिक जगत के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो शाश्वत है, उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं, हमें वास में वाग्रे, मैं सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। वेदों में भी कहा गया है, एको नारायणा आसीत, सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे। शंकराचार्य ने भी इसी की पुष्टि की है, नारायण परोव्यक्तात्, नारायण इस सृष्टि से परे है। गीता भाष्य, क्योंकि नारायण के सारे कार्य आध्यात्मिक हैं, अतः जब उन्होंने कहा सृष्टि हो, तो वो सृष्टि आध्यात्मिक थी। भौतिक शब्द में तो उनके मनों में विद्यमान है, जो ये भूल गए हैं कि नारायण ही आदि कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। ये प्रश्न उठता है कि ये फिर क्यों बना। भगवान ने कहा ये ठीक है। भगवान कहते हैं भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही हूँ भोक्ता। तो कि हम तो भोक्ता हैं, कार्य करते हैं और
अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा पहनना चाहते हैं, पहनते हैं, पैसा हो गया तो, और चलने पैरों को चलाने के बजाय गाड़ियां खरीदते हैं बड़ी बड़ी महंगी, उनमें चलते हैं। ये सब हम करते हैं। तो ये भगवान ने ये सुविधा क्यों दी हमको? इसलिए भगवान ने, जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, बच्चा खाना बनाना चाहता, माँ की नकल करना चाहता है, माँ ये दे देती है, ऐसा उसको थोड़ी देर के लिए वो डिस्टर्ब ना करे माँ को, ऐसा ऐसा भी है। दूसरा, जब भौतिक जगत में भगवान ने हमको रहने के लिए भेजा है और हम यहाँ आ गए, किसी कारण भी आए, तो भगवान ने सुविधा देनी है हमको, दे दिया। आपको प्रकाश दे दिया, आपको वायु दे दिया, आपको पानी दे दिया, आपको जमीन दे दी, करो, काम करो, अब इस पर फैक्ट्री बनाओ, ये करो, जो मर्जी करो। और ये स्वतंत्रता है हमारी, है कितनी? क्षणिक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इस बीच में स्वतंत्रता का अगर दुरुपयोग हुआ तो हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और अगर ये चीज इस्तेमाल करते हुए अगर पॉजिटिवली लेंगे कि अरे ये तो भगवान की क्या माया है, क्या कर दिया भगवान ने, इतना सुंदर सृष्टि कर दी, ये हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये है उनका, ये ध्यान रखना है। अगर हम कुछ भी करते हैं, पहले भगवान को उसको ऑफर करके, भगवान को अर्पण करके उसका इस्तेमाल करें। उनका सामान है, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करें, उतना ही करें जितना हमें चाहिए। लेकिन हम कहाँ उसमें खुश होते हैं? हम तो कहते हैं एक कमरा पहले बड़ी मुश्किल से बना, फिर मेहनत के पैसा आया, हम कहते हैं नहीं ये तो छोटा हो गया, बड़ा चाहिए, वो भी कर दिया। उसके बाद फिर हृदय की दुर्बलता, नहीं बड़ा चाहिए, 4 बच्चे हैं, 4 घर चाहिए, 4 बच्चे हैं, 4 कार चाहिए, फिर ये भी हो गया, कहते हैं नहीं ये तो छोटा है, बड़ा एक स्टेट खरीदो। ये विचार तो हृदय की दुर्बलता बताए जाते हैं। हमारा कुछ भी नहीं था और न तो आप इसको ले जा सकते हैं। ये है कि इसका मतलब मैं नेगेटिव थॉट नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आप नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव नहीं, हमारा है ही नहीं, लेकिन हमें चाहिए। जब तक हम इस प्लेनेट में हैं तो हमें ये चाहिए। रहने के लिए आपको चाहिए, घर चाहिए, आपको अपना जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो इसलिए आपको काम करना पड़ेगा, उद्यम करके कमाना पड़ेगा, या आपके पास खेती है तो खेती से अनाज पैदा करना पड़ेगा, आपके लिए भी काम आएगा, बेच के आपके पैसे मिलेंगे, आपका घर चल सकता है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आप भगवान को माने या ना माने, ये करना ही है। भगवान को न मान के करें तो हम इसी में फंस जाते हैं। और अगर भगवान को मानते हुए करते हैं, भगवान को ये समझने, हर जगह भगवान को धन्यवाद देते हुए और उनको अर्पण करते हुए उसका इस्तेमाल करें, तो ये हमारी सद्बुद्धि है। तो हम भगवान के पास, फिर भगवान आपको समझने में आते हैं। फिर आपको कोई ऐसा भक्त मिलता है जो इस बारे में ज्ञान देता है। वो कहता है ये लो, ये भगवत गीता पढ़ो, पढ़ के मुझे लौटा देना। क्योंकि वो आपको उसके बाद पैसे नहीं है, वो दूसरे नहीं खरीद सकता। तो आप कहते हैं ये कितने का आता है? ये पैसे हैं। वो कहेगा कि मैं इसको पैसे दे सकता हूँ आपको। ये ऐसे ऐसे आपको ज्ञान होता है। फिर आप उसको मिलते हैं, फिर कहते हैं ये समझ नहीं आ रहा, उसमें ये चीज है, वो आपको समझा देता है, आप भक्ति मार्ग की तरफ मुड़ जाते हैं। ये है, ये प्रारब्ध है आपको ऐसा व्यक्ति मिलना जो आपको भक्ति की तरफ ले जाए, बताए कि जीवन पशुओं की तरफ मत रहो, क्योंकि यहाँ 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में कुछ को ही ये ज्ञान होता है। बाकी देखो, जो मनुष्य योनि में ही आपको ज्ञान हो सकता है, क्योंकि मनुष्य में चेतना सबसे ज्यादा होती है। आप बोलते हैं, समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन का साधन है, और कम्युनिकेशन का साधन और प्राणियों में भी होता है, लेकिन उनकी समझ, उनकी बुद्धि इतनी
नहीं होती है कि वह कुछ चीजें समझ सकें। ये सिस्टम स्वशक्त्या शक्त्या इदम अनुपृष्टः चतुर्विधः पुरम आत्म अंशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं तंतम अंतः भुंक्ते ऋषिकैः मधुसारघं यः। मेरे साथ, सृष्टम स्वशक्त्या इदम अनुपृष्टः शिष्टम शिष्टं चतुर्विधम पुरम पुरम आत्म अंशकेन चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तः अथो विदुस्तं पुरुषं शान्तमन्तः भुङ्क्ते ऋषिकैः मधुसारघं यः। भुङ्क्ते यः। शब्दार्थ है सृष्टम, सृष्टि में स्वशक्त्या अपनी ही शक्ति से इदम इस दृश्य जगत में अनुप्रविष्ट प्रवेश करते हुए चतुर्विधम चार प्रकार के पुरम शरीर आत्म असंकेन अपने ही अंश रूप अथो अतः विदु जानो तम उस पुरुषम भोक्ता को संतम स्थित अंतः भीतर भूंगते भोग करता है ऋषि के इंद्रियों द्वारा मधु मिठास सार घम मधु शहद यह जो। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में चार रूप में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। इस भौतिक जगत का तथाकथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। बिल्कुल सही कहा, मधुमक्खी वही करती, हम भी वही करते हैं। चार रूप देखेंगे नीचे, प्रभुपाद बताएंगे। हे भगवान, मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा आप अपनी अपनी शक्ति के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में चार रूप में प्रवेश करते हैं। सृष्टि में चार रूपों में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण आप जीवों के अंतःकरण में होने के कारण उन्हें जानते हैं उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे और यह भी जानते हैं हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। नहीं है। इस भौतिक जगत का इस भौतिक जगत का तथाकथित सुख तथाकथित सुख ठीक वैसा ही है ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्रित होने के बाद मधु एकत्रित होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। मधुमक्खी द्वारा तात्पर्य। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद के जय। शील प्रभुपाद के द्वारा इस दृश्य जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रदर्शन है और चूंकि निर्जीव पदार्थ सतत गतिमान नहीं हो सकता, इसीलिए श्री भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि में अपने अंश यानी परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। वे अपने पृथक पृथक अंश यानी जीवों के रूप में भी प्रविष्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों ही भौतिक सृष्टि को गतिशील करने हेतु इसमें प्रवेश करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.5 में कहा गया है। अपरेयमितस्त्वन्नं प्रकृतिं विद्धि मे परम जीव भूतं महाबाहो जयेदं धरियते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति भी है जिसमें सभी जीव समाहित है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं।
चूंकि भौतिक जगत शतों कार्य नहीं कर सकता, अतः जीव 4 प्रकार के शरीरों में इसके भीतर प्रवेश करते हैं। इस श्लोक का चतुर्विधम शब्द महत्वपूर्ण है। इस जगत में 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। ये है जरायुज, भ्रूण से उत्पन्न, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न, श्वेतज श्वेत से उत्पन्न तथा उद्भिज बीज से उत्पन्न। ये जीव चाहे किसी प्रकार से भी प्रकट हो, लेकिन इनका उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति की दौड़ में व्यस्त रहना है। यहाँ पर भौतिकवादी वैज्ञानिकों के इस विचार का निषेध हो जाता है कि मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में आत्मा नहीं होता, चाहे वो भ्रूण, अंडे, पसीने या बीज से क्यों न उत्पन्न हो। जीवों को 84 लाख जनियों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश है। अतः इनमें से प्रत्येक जीव एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्फुलिंग है। जीव की कोटि का ध्यान न करते हुए कि वो मनुष्य है, पशु है, वनस्पति है, कीटाणु अथवा जीवाणु है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित रहते हैं। वे ही सभी जीवों के हृदय में रहकर उनको अपनी इच्छा पूरी करने हेतु निर्देश देते हैं, क्योंकि सभी जीव इस भौतिक संसार में इंद्रियों की इच्छा पूरी करने हेतु आते हैं। इस तरह परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव की इच्छाओं से परिचित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। मैं प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। समस्त जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण श्री भगवान उन्हें स्मृति यानी मरण शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे वस्तुओं का भोग कर सके। इस प्रकार जीव अपने अपने मधुकोश यानी छत्ते बनाकर उनका सुख लूटते हैं। मधुमक्खी का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि जब मधुमक्खियां अपने मधुकोश का भोग करना चाहती है तो उन्हें अन्य मधुमक्खियों को दंशन सहने पड़ते हैं। इस प्रकार जब मधुमक्खियां मधु की मिठास का आनंद लुटती होती है तो उसके साथ ही उन्हें कष्ट भी सहने होते हैं, क्योंकि मक्खियां एक दूसरे को काटती है। दूसरे शब्दों में जीवों को भौतिक इंद्रियों तृप्ति के कष्ट तथा आनंद उठाने होते हैं, किंतु श्री भगवान उनके सुख भोग की सारी योजनाओं से परिचित होने के कारण उनसे पृथक रहते हैं। उपनिषदों में एक वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों का दृष्टांत दिया गया है। एक पक्षी जीव वृक्षों के फल का भोग कर रहा है और दूसरा पक्षी परमात्मा केवल उसे साक्षी रूप में देखता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 13.23 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परमात्मा रूप में उपद्रष्टा यानी साक्षी तथा अनुमति प्रदान करने वाला कहा गया है। इस प्रकार श्री भगवान जीवों के मात्र साक्षी बनकर उन्हें इंद्रियों भोग की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके उपरांत ये परमात्मा ही है जो बुद्धि प्रदान करने वाला है, जिससे मधुमक्खियां छत्ता बनाती है, विभिन्न फूलों से मधु लाकर उसका संग्रह करती है और फिर उसका भोग करती है। यद्यपि परमात्मा जीवों से पृथक रहते हैं, किंतु उनके मनोभावों से परिचित होने के कारण उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने कर्मों के अच्छे या बुरे फल को भोग सके। मानव समाज भी एक मधुकोश के समान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्रोतों से मधु अथवा धन एकत्र करने अथवा सबके सुख के लिए बड़ी बड़ी साम्राज्य बनाने में व्यस्त रहता है, किंतु साम्राज्य बन जाने पर अन्य राष्ट्रों अपना दंशन प्रारंभ करते हैं। कभी कभी वे परस्पर युद्ध छेड़ देते हैं और तब मनुष्यों के मधुकोश दुख के मूल बन जाते हैं। यद्यपि मनुष्य अपने इंद्रियों के मधु को भोगने हेतु अपने अपने मधुकोश निर्मित करते हैं, किंतु उसी के साथ वे अन्य व्यक्तियों अथवा राष्ट्रों के दंशन का भी सहते हैं। परमात्मा के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन सारी गतिविधियों को देखते रहते हैं। निष्कर्ष ये है कि श्री भगवान तथा जीव दोनों ही इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, किंतु परमात्मा पूज्य है, क्योंकि
उन्होंने ही भौतिक जगत के जीवों के सुख की व्यवस्था की है, किंतु भौतिक जगत होने के कारण बिना मादकता के कोई भी जीव किसी प्रकार का सुख नहीं भोग सकता। भौतिक सुख का अर्थ ही है मादकता, जबकि आध्यात्मिक भोग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में विशुद्ध आनंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये एक तो 4 प्रकार से प्रवेश करता हूँ, अब समझ आ गया आपका। गर्भ से, अंडे से, और पसीने से, और बीज से, ये 4 प्रकार से भगवान प्रवेश करते हैं। क्यों भगवान प्रवेश करते हैं? आप कहेंगे भगवान थोड़ी निकल रहे हैं। बिना भगवान के इसमें पार्टिसिपेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि माँ बाप की वजह से हम पैदा हो गए, नहीं, भगवान का हाथ नहीं है तो हम पैदा ही नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी है समझना। अभी इतना ही समझिए, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा, बिना उनकी मर्जी से उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो यहाँ पर बहुत अच्छा मधुमक्खी का उदाहरण दिया कि ये हम करते हैं, भगवान सुविधा देते हैं और हम उसको भोगते हैं। तो भोग में आपको पता है हमको हर जगह कष्ट सहना पड़ता है। जब आप कोई चीज काम करते हैं उसमें तकलीफ होती है, तरह तरह की तकलीफें होती है, वो सहना पड़ता है। मधुमक्खी को भी सहना पड़ता है। वो बता रहे हैं मधुमक्खी को दूसरी मक्खियां काटती हैं तो वो भी उनको सहना पड़ता है, और वो शहद का भोग करने के लिए उनको वो चीज इतना तकलीफ करके शहद लाती हैं, तो फिर भी उनको चिंगोटियां लगती हैं उसके, क्योंकि वो शहद खाने के लिए। तो ये चीज है, हमको भी भौतिक जगत में जो आप करते हैं भगवान ये सुविधा देते हैं। और अगर तुम मूर्ख बने रहना चाहते हो, रहो। अगर हम बिल्कुल भगवान की तरफ पीठ लगा दें अगर, तो सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। विस्मृति आ जाए, देर कहते अच्छा तो विस्मृति चाहता है, ले ढक देता हूं तेरे को, अपने को ढक लेता हूं, तो मुझे कभी समझ ही नहीं सकता। भगवान ये करते हैं। इसलिए भगवान से कभी विमुख होना अपना आत्मघात करना जैसा है। स एष लोकान अतिचंड वेगो विकर विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि अनुमेय तत्त्वो घनावली वायु इव अभिशय्यः। मेरे साथ, य एष लोकान अतिचंड वेगो एष लोकान् अतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः विकर्षति त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैः अनुमेय तत्त्वो भूतानि भूतानि भूतः भूतैरनुमेय अनुमेय तत्त्वो घनावली वायु इव अविशय्यः। घनावलीर्वायुर्वाधेयः। शब्दार्थ है सह वह, ऐसा यह, लोकान सारे लोगों को, अति अत्यधिक, चंड वेग प्रचंड वेग, विकर्षसि नष्ट करता है, तुम खलु फिर भी, कालयान समय आने पर, भूतानि सभी जीव, भूतः अन्य जीवों से, अनुमेय तत्व परम सत्य का अनुमान लगाया जा सकता है। घन आवली बादल, वायु इव सदृश, अविसह्य असह्य। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु के द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी तरह तितर बितर कर देता है। जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है, काल इतना प्रचंड है। मेरे साथ, हे भगवान,
हे हे भगवान भगवान हे भगवान आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। आपकी आपके परम परम सत्ता का सत्ता प्रत्यक्ष अनुभव नहीं अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देख कर की किंतु किंतु संसार संसार की संसार की गतिविधियों को देख गतिविधियों को देख देख कर के समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है। समय आने समय पर आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका अनुमान लगाया जा सकता लगाया जा किया सकता जा है। सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है। हाँ, ये काल जो है और ये जो भी भौतिक चीज पैदा होती है उसका आदि होता है, अंत भी होता है। कोई भी भौतिक चीज, कोई भी चीज भौतिक जगत में जिसका आदि है उसका अंत भी होता है। आप सोचें, ये बनाया बनाया हाँ, ये एक दिन खत्म होगा अवश्य में। ये जरूरी नियम है यहाँ का। क्यों? कौन है ये करने वाला? काल। काल निगलता है सब चीज को, और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु द्वारा विनष्ट होती जा रही है। विनाश होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, जैसे जैसे एक एक पशु पशु दूसरे दूसरे पशु पशु द्वारा द्वारा निगल लिया निगल लिया जाता है। जाता है। काल प्रत्येक वस्तु को उसी तरह तितर बितर कर देता है। काल काल प्रत्येक प्रत्येक वस्तु को उसी वस्तु प्रकार तरह तितर बितर कर देता है। जिस प्रकार आकाश में बादलों को इस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। वायु वायु छिन्न भिन्न कर देती है। कर देती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोष गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु को तात्पर्य। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रकृति के नियम अनुसार विनाशशीलता चलती रहती है। इस संसार के भीतर कुछ भी अस्थायी नहीं है। यद्यपि विज्ञानी, विचारक, कर्मी तथा अन्य लोग वस्तुओं को अस्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चिड़चिड़े विज्ञानी ने हाल ही में घोषित किया है कि अंततः जीवन को विज्ञान के द्वारा अस्थायी बना दिया जाएगा। कुछ तथाकथित विज्ञानी प्रयोगशाला में जीवों का निर्माण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति येन केन प्रकारेण भगवान के अस्तित्व एवं उसकी परम सत्ता को नकारने में व्यस्त है। फिर भी भगवान इतने शक्तिमान हैं कि वे मृत्यु के रूप में प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्व हर चाहं, मैं सबों को काल कवलित करने वाली मृत्यु हूँ। भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुरी है, क्योंकि भौतिक संसार में वे कुछ एकत्र करते हैं उसे भगवान उठा लेता है। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था और वह अपने 5 वर्ष के पुत्र को ही मार डालना चाहता था, क्योंकि उस बालक को भी भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। किंतु समय आने पर भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और पुत्र के समक्ष हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वध का यह कार्य प्राकृतिक है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक पशु दूसरे पशु का भोजन है। मेंढक को सांप काट खाता है, सांप को नेवला और नेवले को कोई अन्य जीव खाता है। इस प्रकार भगवान की इच्छानुसार विनाश का कर्म चलता रहता है। यद्यपि इसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का कोई हाथ नहीं दिखता, किंतु भगवान की विनाश लीला से अनुभव होता है कि इसमें उनका हाथ है। हम यह देख सकते हैं कि वायु के द्वारा बादल तीतर बीतर होते हैं, भले ही हम यह ना देख पाए कि ऐसा किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि वायु को देख पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को ना देखें, किंतु इतना तो हमें देखते ही है, हम देखते ही हैं कि किस प्रकार विनाश लीला उनके वश में है। भगवान के नियंत्रण में विनाश लीला जोरों से चलती रहती है, किंतु नास्तिक इसे देख नहीं पाते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे